वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। नमस्कार। कांग्रेस के गद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह के नाम पर हिमाचल प्रदेश में 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए बड़ी आफत बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने वीरभद्र सिंह के परिवार को हिमाचल की सत्ता से दूर रखकर राजा साहब की रानी साहिबा प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की घोर बेइज्जती कर डाली है, जिसका बदला लेने के लिए अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में राजा रानी का खेल शुरू हो चुका है। इसी राजनीतिक खेल में हिमाचल प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोल्ड आउट होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के अगले 5 साल तक साथ देने वाले दावकों ने रानी साहिबा के इशारे पर बगावती बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम की गद्दी हिलने डुलने लगी है। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी हिलने डुलने लगी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास 35 विधायकों वाला जादुई आंकड़ा नहीं है और रानी प्रतिभा सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम निकलने की आशंका जताई जा रही है। और राजा रानी के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी को बिन बुलाए मेहमान की तरह न्योता देने का काम रानी साहिबा प्रतिभा सिंह कर सकती है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लॉर्ड्स को कामयाबी मिलने के आसार बढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजा रानी के इस खेल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार बाद एक नया मोड़ आ सकता है और मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार के दौरान हुए बड़े राजनीतिक विस्फोट खुलासे की तरह ही हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे तो कांग्रेस में परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली रीति रिवाज रही है, लेकिन कांग्रेस के इस परिवारवाद की पूरी हिंदुस्तान में खिलाफत होती है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने इस बार हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद की रीति रिवाजों को तोड़कर राजा साहिब के परिवार को हिमाचल की सत्ता से खदेड़ दिया और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठाकर कांग्रेस ने 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में परिवारवाद खत्म करने वाला एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के इस परिवारवाद वाली रिवाज टूटने से हिमाचल प्रदेश का राजा रानी वाला परिवार पूरी तरह से नाराज हो चुका है, जिसका खामियाजा जल्द ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और हिमाचल में कांग्रेस को होने वाले इस नुकसान से बचने के लिए या तो कांग्रेस आलाकमान को अपना फैसला बदलना होगा या फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हिमाचल प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकलना तय मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान ने सही परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाकर प्रतिभा सिंह का उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को सीएम गद्दी पर बैठाया, तो निश्चित तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस को अलविदा कहेंगे और अपने समर्थकों विधायकों के साथ कांग्रेस की सरकार गिराएंगे। और दूसरी तरफ रानी साहिबा के परिवार को कांग्रेस आलाकमान द्वारा नजरअंदाज किया गया, तो फिर रानी साहिबा प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना तय मानी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक हालात को समझे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है और निकट भविष्य में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लड्डू खाने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हिमाचल कांग्रेस के कई विधायकों की नाराजगी के सामने आना लाजमी है, जिसका बीजेपी के साथ साथ रानी साहिबा प्रतिभा से खुलकर फायदा उठाएगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की उल्टी गिनती इस दिन से शुरू हो जाएगी। कांग्रेस में परिवारवाद के साथ साथ आपसी गुटाबज की रिवाज है और मौजूदा हिमाचल प्रदेश के 3 ऐसे बड़े गड़े हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए कई चुनौतियां पैदा कर चुके हैं। 2013 से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू राजा साहब वीरभद्र सिंह के फैसलों के खिलाफत करते रहे हैं और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठने के बाद रानी साहिबा प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की नींद और चैन सब लुट चुका है, इसका जल्दी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को अंजाम भुगतना होगा। सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की गुट की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी
भी ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही बीजेपी के ऑपरेशन लॉर्ड्स को हरी झंडी मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। अब बीजेपी के साथ साथ रानी प्रतिभा सिंह को भी सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री गुट को नजरअंदाज करेंगे और उसी का फायदा उठाकर रानी साहिब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, जिसमें प्रतिभा सिंह के साथ 20 से ज्यादा विधायकों के कांग्रेस छोड़ने की संभावना बढ़ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऑपरेशन लॉर्ड्स को हिमाचल में कामयाब करने के लिए कांग्रेस की इस आंतरिक कलह पर नजर टिकाई हुई है। जैसे ही बीजेपी को इसका मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में ऑपरेशन लॉर्ड्स को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, जिससे कांग्रेस के हाथों हिमाचल की सीएम गद्दी खिसकना तय मानी जा रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने 5 बड़ी ऐसी चुनौतियां हैं जिसमें नहीं निपटा गया तो फिर कांग्रेस के लिए हिमाचल में 5 साल तक सरकार चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने सबसे पहली बड़ी चुनौती हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से सरकार बचाने की होगी। दूसरी, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लॉर्ड से बचने की चुनौती। तीसरी, मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद पहली बैठक में ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरे करने की चुनौती, जिसमें 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली फ्री, 1500 रुपए महीना प्रत्येक महिला को पेंशन, ओल्ड पेंशन की लागू करना, 3 लाख रुपए तक किसान कर्ज माफी आदि है। इन्हें सुक्खू सरकार के लिए पूरा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। चौथी, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बड़ी चुनौती। और 5वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की साख बचाने वाली बड़ी चुनौती। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली आपसी नाराजगी को किसी तरह से शांत करवा भी दिया गया तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली ही बैठक में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र वाले वादों को पूरा नहीं कर पाई तो फिर हिमाचल कांग्रेस विधायकों में आपसी तनातनी के साथ साथ सुक्खू सरकार के प्रति विधायकों का विश्वास भी खत्म हो जाएगा, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। हिमाचल कांग्रेस की इसी आपसी कसमकस में रानी प्रतिभा सिंह के इशारे पर हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक बगावत की ओर रुख कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण साबित होगा। इस स्थिति में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के सभी 40 विधायकों को कैसे एकजुट रख पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर नजर डाले तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी डगमगाती हुई नजर आ रही है और हिमाचल की राजनीति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनने से ज्यादा रानी प्रतिभा सिंह के बगावती तेवरों की चर्चा हो रही है, जो हिमाचल कांग्रेस को ले डूबेगी। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ एज ए वीडियोग्राफी के साथ। मिलते एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।